इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कुषाण वंश तक पढ़ लिया था। कुषाण वंश के पतन के बाद जो है भारत में छोटे छोटे राज्यों में, छोटी छोटी शक्तियों में ये बँट चुका था। उसके बाद गुप्त साम्राज्य जो है, जिसका संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, उन्होंने जो है इन शक्तियों का एकीकरण करके एक गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक था वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसमें जो है श्रीगुप्त, घटोत्कच, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये शासक हुए। अन्य जो थे पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य जिसको कहा जाता है, ये पीसीएस मेंस में आ रखा है। कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त जो था वो इसका अंतिम शासक था। तो जो ये शासक थे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने कुछ ज़्यादा विशेष कार्य नहीं किया, इसलिए इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। श्रीगुप्त के बारे में देखते हैं। 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक जो है ये इसने शासन किया। महाराज की उपाधि इसने धारण की। ये कुषाणों के सामंत रहे थे। उसके बाद अपना स्वतंत्र राज्य इन्होंने बना लिया। घटोत्कच जो है 280 से 320 तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त संवत 319 ईस्वी में चलाया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इंपॉर्टेंट है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी इसने। चांदी के सिक्के चलाए थे और लिच्छवी राजकुमारी से इसने विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है समुद्रगुप्त है। 350 ईस्वी से इसका शासन रहा। भारत का नेपोलियन इसे बिसेट स्मिथ ने कहा था, क्योंकि इसने आर्यवर्त और दक्षिणावर्त के 12-12 राज्य जीते थे, तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? बिसेट स्मिथ ने। अब समुद्रगुप्त की उपाधि देख लेते हैं। कविराज, व्याघ्र पराक्रमांक, प्रतिरथ पराक्रमांक, परम भागवत विक्रमक और अश्वमेध पराक्रम, ये इतनी उपाधि जो है समुद्रगुप्त की है, एग्जाम में आ जाती हैं। मुद्रा जो थी इसकी 6 प्रकार की थी। गरुण, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेध, व्याघ्रहनन, वीणा, वादन प्रकार, बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को मुद्रा पे दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि किस शासक को मुद्रा पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त। अश्वमेध यज्ञ किया था समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है इसका दरबारी कविता एक हरिसेन, उसके द्वारा रचित समुद्रगुप्त का विजय अभियान का उल्लेख, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है वो इसके दरबारी कवि समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हरिसेन किसका दरबारी कवि था, तो वो था समुद्रगुप्त का। इसने प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में जो है समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में बताया था, और जिसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है, तो वो मिलता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसने वैवाहिक संबंध से जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया। नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। पुत्री प्रभावती का विवाह जो है बाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। इसका जो पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम का विवाह शासक काकुर सर्वमन की पुत्री से हुआ, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराया था। विजय के उपरांत जो है इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जो सबसे प्रसिद्ध हुई, और चांदी के सिक्के चलाए थे इन्होंने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में क्या किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने? चांदी के सिक्के चलवाए थे। और विजय के उपरांत क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। फाइयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये एक चीनी यात्री है। 399 से 414 तक ईस्वी तक ही रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चीनी ग्रंथों में यिन तू कहा। नवरत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है 9 विद्वान रहते थे उसके दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धनतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, बारहमिहिर, बररुचि, तो ये 9 हैं। इनमें पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। 2-3 इसमें फेमस है, जैसे कालिदास हुए और धनतरी हुए और बारहमिहिर हुए, ये इंपॉर्टेंट है। राजधानी जो है, पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, दूसरी उज्जैन थी मौर्य वंश की। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है कुमारगुप्त हुए। बिलसड अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख में वत्स भट्टी ने रचित किया, मतलब कर्मांडा, ये तीनों अभिलेख में जो है कुमारगुप्त का जिक्र मिलता है। उपाधि जो है महेंद्र द्वितीय, महेंद्र अश्वमेध की है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, तो कुमारगुप्त ने की है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को, जिसे बख्तियार खिलजी ने जो है विध्वंस कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने।
कुमारगुप्त के बाद जो है स्कंदगुप्त हुआ। भीतरी स्तंभ अभिलेख में हूण आक्रमण हुआ, इसका जिक्र मिलता है। हूण आक्रमण किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त के। स्कंदगुप्त का इसका उल्लेख किसमें मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख में। जूनागढ़ अभिलेख में जो है हूण आक्रमण को विफल किया किसने? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने ही सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था और सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को पुनरुद्धार का कार्य दिया था। मतलब सुदर्शन झील जो है उसका पुनरुद्धार का कार्य किसको दिया था? सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को। ये पीसीएस मेंस की बुक से बने हुए नोट्स हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े एग्जाम में भी आपको इसको पढ़ के जा सकते हैं। विष्णुगुप्त जो है अंतिम गुप्त शासक हुआ गुप्त साम्राज्य का। अब साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। देवी चंद्रगुप्तक नाटक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाखा दत्त का है। रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है इसमें। ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत, मालविघ्न, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये रचना कालिदास की है। मृच्छकटिमक शूद्रक की है। कामसूत्र जो है वो वात्सायन की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी रचना पूछ ली जाती है एग्जाम में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है हरिसेन का। प्रयाग प्रशस्ति लेख हरिसेन का है, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख जो है वो स्कंदगुप्त का है, इसमें हुड़ों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था स्कंदगुप्त ने, इसके बारे में जानकारी मिलती है। एरण अभिलेख जो है वो भानुगुप्त का है, सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरण अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से। सती प्रथा का पहला प्रमाण किसमें मिलता है? एरण अभिलेख में। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। उदयगिरी गुहा अभिलेख जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय के बारे में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये अभिलेख थे जो गुप्त साम्राज्य में हमें प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं मथुरा स्तंभ लेख। इसमें कालक्रम का प्रमाण मिलता है, मतलब किस किस कालक्रम में किस किस राजा ने शासन किया गुप्त साम्राज्य में, उसका मथुरा स्तंभ लेख से मिलता है। लोह स्तंभ मेहरौली चंद्र राजा का वर्णन, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। तो इसका जिक्र मिलता है लोह स्तंभ मेहरौली में। मेहरौली में एक लोहे का स्तंभ है। अब बात करते हैं मुद्रा की। मुद्रा जो है सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चांदी के रुपये का, तांबे के सिक्के को मासक, और सर्वाधिक सिक्के जो है वो बयाना भरतपुर राजस्थान से मिले हैं। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो हैं वो गुप्त काल में जारी हुई थी। जो है चांदी के सिक्के तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के पश्चात चलाए थे। दिनार जो है वो 144 ग्रेन का होता है। तो यहाँ से मुद्रा भी एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं शासक की। सबसे बड़ा जो राज्य होता था वो देश होता था, जिसको गोपना जिसका शासन चलाता था। उसके बाद देश भुक्ति में बटा होता था, इसको उपरीक जो है शासन चलाता था। जो व्यक्ति शासन चलाता था उसको उपरीक कहा जाता था। उसके बाद भुक्ति को विषय में बांटा जाता था। विषय का शासक विषयपति चलाता था। विषय जो है वो गाँव में बटे होते थे, जिसमें ग्राम सभा होती थी पंचमंडली, और इसका शासन जो है वो ग्रामिकी चलाता था। मंत्री परिषद के बारे में देखते हैं। कुमारमात्य सबसे बड़ा अधिकारी है, 2016 के पीसीएस मेंस में पूछा गया है। महादंड नायक न्यायाधीश था। संधि विग्रहिक युद्ध एवं शांति का मंत्री। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। महाक्षपटलिक लेखा विभाग का सर्वोच्च। भंडागृधिकृत राजकोष का अधिकारी। महाप्रतिहार जो है राजप्रसाद की देखरेख। विनय स्थिति जो है शिक्षा संबंधी अधिकारी। तो ये कुछ अधिकारी थे जो गुप्त साम्राज्य में कार्य को करते थे। उसके बाद देखते हैं कुछ करों के बारे में। इनके चार्ट या भाट जो है वो पुलिस विभाग का अधिकारी कहलाते थे। कर्मचारी जो पुलिस विभाग के कर्मचारी गुप्त काल में क्या कहलाते थे? चार्ट या भाट। अब कृषि राजस्व के बारे में देख लेते हैं। भू राजस्व दर जो है 1/4 से 1/6 है। इसमें जो है भूमि के हिसाब से होती थी, जहाँ पे उपज ज़्यादा होती थी 1/4, जहाँ पे कम होती थी 1/6। भाग कर है, कर भी इंपॉर्टेंट है सारे। भूमि उपज का 1/6 भाग जो है वो भाग कर कहलाता था। भोग कर जो है राजा की दैनिक वस्तु के रूप में। उद्रंग जो है वो स्थायी कृषक होते थे। उपरिक जो है अस्थायी कृषक होते थे। स्थायी कृषक हो गए उद्रंग, और अस्थायी कृषक हो गए उपरिक। विदेशी वस्तु पर भूताबाद प्रत्यय कर लगाया जाता था। सीमा बिक्री पर शुल्क कर लगाया जाता था। हिरण्य कर जो है वो एक नगद कर था। भूमि कर थे दोनों कर, हिरण्य और में। हिरण्य में नगद लिया जाता था और में अनाज लिया जाता था। तो लोक सेवा आयोग जो है इस प्रकार के क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान देता है, जैसे कर हो गए, भू राजस्व दर हो गई, इस प्रकार पे ज़्यादा है। भूमि जो है क्षेत्र में कृषि करने योग्य जो भूमि होती थी उसे क्षेत्र कहते थे। निवास करने योग्य भूमि वास्तु। चरागाह भूमि जो है वो पशु चारा से संबंधित चरागाह भूमि होती थी। जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था, और जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी, मतलब बंजर होती थी, उसे सिल या खिल कहा जाता था। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। गुप्त काल जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनका राज चिन्ह गरुड़ था।
संस्कृत इनकी राजभाषा थी और मंदिर बनाने की जो कला है वो गुप्त काल में शुरू हुई थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। महत्वपूर्ण केंद्र जो है इनका उज्जैन था। सिंचाई के लिए जो है रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भूकर अधिकारी को सोलकी कहा जाता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। मंदिरों ब्राह्मणों को दान भूमि को अग्रहार कहा जाता है। और भूमि नाप की इकाई जो है वो कुल्या बापम और द्रोण बापम होती थी। तो पूछ लिया जाता है कि कुल्या बापम और द्रोण बापम क्या होता है, तो ये भूमि नापने की एक इकाई थी गुप्त काल में। गुप्त काल का संबंध जो है उत्तराखंड से भी रहा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्त्रियों की स्थिति जो थी, वेश्यावृत्ति महिलाओं को गणिका, वेश्यावृत्ता वृद्धावस्था को गुटनी और सती प्रथा का उल्लेख जो है सर्वप्रथम ऐरण अभिलेख में मिला है। भानुगुप्त का यह अभिलेख था, ऐरण अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। दास प्रथा का जो है मनुस्मृति में 7 प्रकार की दास प्रथा थी, जबकि नारद ने जो है 15 प्रकार की दास प्रथा का उल्लेख किया है। रचनाएं की बात करें तो ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविघ्न अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोवंशियम ये कालिदास की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त जो है ये विशाखा दत्त की हैं। ब्रह्म संहिता पंच सिद्धांतिका जो है 12 मिहिर की है, ज्योतिष 12 मिहिर जो है इनका संबंध थे, ज्योतिष थे। आर्यभट्ट जो है ये गणितज्ञ थे। आर्यभट्टिया सूर्य सिद्धांत जो है ये इनकी रचना है। न्याय अवतार सिंह सेन की। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की इंपॉर्टेंट है। नीतिसार कामंदक की। मृच्छकटिकम शुद्रक और योगाचार असंग की। तो ये जो सारी रचनाएं हैं गुप्त काल की रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में इन रचनाओं का रचित किया गया है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब स्थापत्य मूर्ति चित्रकला के बारे में बात करें तो देवलगढ़ का 10 अवतार मंदिर जो है बेतवा नदी के तट पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म महायान शाखा से है। गुफा 16 में जो है मरणासन राजकुमारी का चित्र है, जबकि 17 में जो है उसे चित्रशाला कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बुद्ध के जन्म जीवन और मृत्यु से संबंधित चित्र है। कौन सी गुफा में? गुफा 17 में। बाघ की गुफा जो है वो धार जिला मध्य प्रदेश में है और विंध्याचल पर्वत को काटकर बनाई गई है। अब दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन जो है कपिल से संबंधित है। न्याय गौतम से, योग पतंजलि से, वैशेषिक कणाद या उलुक से, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायण। तो ये जो थे हमारे दर्शन थे। यहाँ पे गुप्त साम्राज्य, तो ये हमारा गुप्त साम्राज्य था। ये जो है नोट्स जो है पीसीएस मुख्य परीक्षा की बुक से बने हुए हैं, इसलिए आने वाला जो बड़े एग्जाम में आरओ का है उत्तराखंड में वैकेंसी आएगी और 1-2 साल में पीसीएस और लोअर पीसीएस भी आएगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है पीसीएस मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है गुप्त साम्राज्य। इसको इससे जो पहले के इतिहास के नोट्स हैं, मतलब इतिहास की वीडियोज़ हैं, वो हमने अपलोड की हुई हैं। इसके बाद 2 वीडियोज़ और बनेंगी और प्राचीन इतिहास हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम आधुनिक भारत को इसमें बताएंगे। धन्यवाद।